ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों से अपना ध्यान हटाइए। मूर्त पदार्थों को विषय करने से ही यह संसार संतति अनादि से चल रही है। यदि मूर्त पदार्थों को विषय नहीं बनाया जाए तो संसार यात्रा समाप्त हो जाती है। और मूर्त पदार्थों को विषय करना बंद करने के लिए अपनी अमूर्त काया का आश्रय कीजिए, उसका अनुभव कीजिए, संवेदन कीजिए। आपके शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है वह बिना मूर्त पदार्थों का लक्ष्य किए आपके अनुभव में वेदन में आती है। मूर्त पदार्थों से ध्यान हटाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। और अपने सन्मुख होते हैं अपनी अमूर्त काया के, तो हमें शांति का अनुभव होता है। रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते और रागादिक दोषों के बिना संसार यात्रा नहीं होती है। जब हम बाह्य पदार्थों को, पर पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं तो उनके प्रति राग द्वेष भी नहीं होता है, क्योंकि अनजानी वस्तु के प्रति कभी राग द्वेष नहीं होता है। तो जगत को अनजाना कर दीजिए, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। जगत को अनजाना कर देना, और जो जान लिया गया है उसको भूल जाइए। किसी विषय की पुनरावृत्ति नहीं करते तो हम स्वतः ही उसको भूल जाते हैं। तो जो भूतकाल में जाने गए हैं उनको पुनः मत जानिए, और नए पदार्थों को जानना नहीं है। तो फिर हम बाह्य जगत को भूल जाते हैं और अपना मुख ही बार बार अपनी ओर कीजिए, फिर उसी की पुनरावृत्ति कीजिए, ताकि आप सतत अपने सुख स्वभाव के सन्मुख रहें और सतत शांति को भोगते रहें। और इस कार्य को अत्यंत धैर्य और विश्वास के साथ कीजिए। कर्मों का बंधन नष्ट होने में समय लगता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल हो। कहा भी है मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। तो मार्ग की श्रद्धा को नहीं छोड़ना है। मूर्त का आश्रय कम करते जाइए और अपनी अमूर्त काया का आश्रय बढ़ाते जाइए। अन्य कोई अमूर्त पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। आयु पूरी कर अन्यत्र जीव जाते हैं,
लेकिन वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, क्योंकि अपनी अमूर्त काया के संवेदन अनुभव के अतिरिक्त अन्य कोई अमूर्त जीव हमारे ज्ञान का विषय कदापि नहीं बनता है। और जो संसार में अन्य जीवों के साथ व्यवहार करते हैं तो उनकी मूर्त काया के माध्यम से करते हैं। वह सब पुद्गल का मूर्त का ही आश्रय है और उससे हमारा संसार ही बढ़ता है। परोपकार के नाम पर भी हमको अन्य जीवों से जुड़ना योग्य नहीं है, क्योंकि अन्य जीव मूर्त रूप से ही, मूर्त के माध्यम से ही हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं। इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ही वे जाने जाते हैं और इंद्रिय ज्ञान ही संसार का हेतु है और इंद्रिय जय कर ही जीव परमात्मा होता है। इंद्रिय संयम के बिना आज तक कोई जीव मुक्त नहीं हुआ। ध्यान समाधि की स्थिति को प्राप्त कर ही पूर्व में साधक मुक्त हुए हैं, परमात्म दशा को प्राप्त हुए हैं। और यही अनुष्ठान अत्यंत पवित्र है, पावन है, चारित्र का स्वरूप है। सिर से पांव तक इतना अपने अमूर्त शरीर का विस्तार है। इतने से क्षेत्र का, इतने से अपने आत्म वस्तु का अवलंबन करना है, संवेदन करना है। और इस सत्र के दौरान आप सुनते हैं तो भी अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करिए। केवल सुनने से कुछ भी हित नहीं होता है, क्योंकि सुनना मात्र इंद्रिय ज्ञान है। तो अंतर्मुख होने का प्रयास करते रहिए। जैसे कोई कार चलाता है तो साथ में बैठे व्यक्ति से बात भी कर लेता है और अपना ध्यान पुनः पुनः बाहर की ओर भी रखता है। ऐसे ही आप सुनते हैं तो भी पुनः पुनः अपना ध्यान अपनी ओर लाने का भी प्रयत्न करते रहिए, तभी इस कार्यक्रम का कोई लाभ आपको हो सकता है। क्योंकि मार्ग मात्र अपने सन्मुख रहने रूप है, अपने संवेदन करने रूप है। इसके अलावा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तभी कहा है, मोक्ष की गली अति सकड़ी है। संसार अत्यंत विस्तार रूप है और मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। ये वास्तव में आचरण करने रूप है और आचरण भी एक ही प्रकार का है। अपने अवलंबन रूप रहना, अपने आश्रय रूप रहना, अपने सन्मुख रहना। और अपने सन्मुख रहने से हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ही अनुभव वेदन होता है। वह अनुभव ही हमको बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त कर परमात्मा बनाता है, हमारे सुख को प्रकट करता है और उस सुख का हमें अनुभव होता है।
बस मूर्त अमूर्त का भेद विज्ञान ही पुष्ट करिए। क्या मूर्त है और क्या अमूर्त है? आप मूर्त हैं कि अमूर्त हैं? आपका निज विस्तार कितना है? वह विस्तार मूर्त रूप है कि अमूर्त रूप है? और अपने विस्तार के सन्मुख होने पर आप निर्विकल्प होते हैं या विकल्प होते हैं? अपने सन्मुख होने पर विचारों की श्रृंखला मिटती है, मन की कोलाहल शांत होती है, कुछ भी विचार उत्पन्न नहीं होता और वही स्थिति मोक्ष मार्ग कहलाती है। मोही जगत केवल विकल्प ही करते हैं और जगत तो अपने हिसाब से ही परिणमन करता है और हम जगत के संबंध में विकल्प करते आकुल व्याकुल रहते हैं। जगत में कुछ भी परिवर्तन करना वास्तव में संभव नहीं है। कदाचित हमारे निमित्त से कोई पदार्थ परिणमन करता है तो हम उस परिणमन के कर्ता बन जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के नीचे चलता हुआ कुत्ता ये समझ ले कि इस गाड़ी को मैं चला रहा हूँ तो वह कुत्ते का भ्रम मात्र है। ऐसे इस परिणमनशील विश्व के सन्मुख रहकर हम ये मान लेते हैं कि इस जगत को हम परिणमा रहे हैं। हम कदाचित निमित्त होते हैं यदि उस पदार्थ को उस रूप परिणमन करना है और उस रूप परिणमन नहीं करना हो तो हम निमित्त बनना चाहें तो भी नहीं बन सकते। तो अन्य द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य ही वास्तव में कार्य करता है। एक द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है और सुख का परिणाम चूंकि अन्य जीव का है तो वह अन्य जीव के द्वारा ही किया जाता है। हम अन्य को सुख रूप नहीं परिणमा सकते हैं क्योंकि पर में कर्तृत्व नहीं है। हमारे परिणाम की सीमा हमारे सिर से पैरों तक है, उसके बाहर नहीं है। यह हमें अच्छी तरह निर्धार कर लेना चाहिए, तभी हम परोन्मुखता छोड़कर स्वोन्मुख हो सकते हैं, संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में आ सकते हैं। कर्ता कर्म एक ही पदार्थ में घटते हैं, दो पदार्थों के बीच में नहीं। कर्ता कोई उसका कर्म कहीं और, ये मिथ्या ज्ञान है। रंग रूप से पुद्गल ही परिणमन करता है। जीव के पास रंग नहीं है कि वह पुद्गल को रंग रूप परिणमा दे और ऐसे ही मूल पदार्थों के पास सुख नहीं है कि वे जीव को सुख रूप परिणमा दे। प्रत्येक जीव अपने सुख गुण के परिणमन से ही सुखी होता है, दूसरे के प्रयत्न से कदापि नहीं। इस प्रकार सारे जगत से विमुख होना है क्योंकि सारे जगत के किसी भी पदार्थ से हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है।
और जो जानना होता है वह भी हमारे परिणमन के अनुसार ही होता है। सामने जो अक्षर लिखे होते हैं, कोई व्यक्ति तो उनको पढ़ पाता है और कोई नहीं पढ़ पाता है। जैसा उनके नेत्र में परिणमन होता है उसी प्रकार वे जानते हैं। पदार्थ के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। हमारा परिणाम हमारे से ही होता है, अन्य के द्वारा नहीं होता है, तो अन्य से विमुख होकर अपने सन्मुख होना है। आस पराई जो करे होते ही मर जाए। कोई दूसरा हमें सुखी कर देगा, हम दूसरे को सुखी कर देंगे, इसी मान्यता के बल पर संसार खड़ा रहता है और जीव नाना दुखों को निरंतर भोगते हैं, क्योंकि उससे फिर सतत बहिर्मुखता बनी रहती है। और जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ अपने सुख से च्युत रहते हैं, अपने सुख से वंचित रहते हैं, और हम अपने को दुखी करके दूसरे को सुखी नहीं कर सकते। और अपने को सुखी करने के लिए अपने सन्मुख रहने की शर्त है। तो जगत का उपकार अपकार करने का परिणाम छोड़िए और जगत से हमारा उपकार अपकार होगा, ऐसे मिथ्या श्रद्धांत से भी अपने को मुक्त करिए। जहाँ पर के साथ व्यवहार है वहाँ संसार है, और जहाँ पर के साथ व्यवहार नहीं है, अपनी अमूर्त काया के साथ ही व्यवहार है, वहाँ स्वावलंबन है, स्वाधीनता है, स्वाश्रय है, वहाँ फिर बिल्कुल भी दुख नहीं है। स्वाधीनता में दुख नहीं है और पराधीनता में सुख नहीं है। सारा जगत ही स्वाधीनता को मनाता है, पर वह स्थूल स्वाधीनता को ही जानता है। स्वयं तो अपनी अमूर्त काया है और उसके सन्मुख रहना ही स्वाधीनता है। स्वाधीनता का यही स्वरूप है। अपने मुहूर्त को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इतनी ही विद्या है जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वही है जो हमें संसार से मुक्त करे। जिस विद्या से आजीविका प्राप्त होती है वह वास्तव में विद्या नहीं है, वह तो एक अर्थ का विज्ञान है, जिससे जीव अपने भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करता है, अपने अमूर्त सुख को प्राप्त नहीं करता, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त नहीं करता, और भौतिक सुखों को पाने का फल दुख है। विषय विलास जहाँ है वही दुख है, और जहाँ विषय विलास का त्याग है और अपना ही अनुभव है वही मोक्ष मार्ग और मोक्ष है। विषय संज्ञा मूर्त पदार्थ को है, और जहाँ मूर्त पदार्थ को विषय करते हैं, देखते जानते हैं, वहाँ निरंतर राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है। वैश्विक सुख दुख का अनुभव होने से विषय सुख की सामग्री के प्रति राग होता है और विषय दुख की सामग्री के प्रति द्वेष होता है। हम कदापि वीतराग नहीं होते हैं। बहिर्मुखता में वीतराग होना संभव नहीं है और अंतर्मुखता में राग द्वेष होना संभव नहीं। अंतर्मुखता वीतराग दशा है और बहिर्मुखता सराग दशा है।
जहाँ सरागता है वहाँ बंधन है, और जहाँ वीतरागता है वहाँ बंधन मुक्ति है। सरागता ही चिकनाई है जिस पर कर्म रूपी धूलि आकर चिपक जाती है और हमारी अमूर्त काया में पीड़ा होने लगती है। जैसे बदन पर मैल चिपकता रहे तो फिर वह बदन फटने लगता है। खून आता है, पीड़ा होती है, पर बदन को साफ रखा जाए तो फिर बदन फटता नहीं है, पीड़ा नहीं होती। ऐसे ही अपने अमूर्त काया में मूर्त कर्म का बंधन नहीं होने दिया जाए तो अपने अमूर्त काया में दुख नहीं होता है, केवल सुख ही होता है। अमूर्त के बंधन से मुक्त रहने के लिए रागादिक की चिकनाई से बचिए, राग द्वेष के परिणामों से बचिए, और उसका यही विधान है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखिए। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से अपने को रहित करिए और उसके प्रतिपक्ष अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहकर शांति का अनुभव करते रहिए। और यह सब कुछ अंतर्मुख रहने के अभ्यास से ही सिद्ध होता है। स्वानुभव किए बिना इस मार्ग की श्रद्धा नहीं होती है, इस मार्ग पर चलना भी नहीं होता है। इसलिए अपने आप को स्वानुभव में स्थापित करिए, वही अपने को मोक्ष पथ में स्थापित करना है। मोक्ष का पथ ही सुख का पथ है और संसार का पथ है वही दुख का पथ है। भौतिक जगत से अपने आप को दूर करिए। जो भौतिक पदार्थों को भोगने की संस्कृति है वही जीव को दुर्गति में पहुंचाती है। सुख 4 दिन का है, फिर अंधेरी रात है। ऐसे विषय सुख से रहित रहना है और स्थायी सुख के लिए स्वावलंबन से रहना है, अपने सन्मुख रहना है। फिर किसी मूर्त पदार्थ की कोई कृपा नहीं है, वो फिर मूर्त पदार्थ का कोई अभिशाप भी नहीं है। जगत में जो भी यमराज की चर्चा है वह यमराज या तो मूर्त पदार्थ है या फिर मूर्त पदार्थों का देखना जानना है। उसको यमराज कहें कि विधाता कहें, क्योंकि जो बद्ध मूर्त कर्म है वही मरण को उत्कारण बनता है और वही फिर पुनर्जन्म देता है। आयु कर्म के क्षय से जीव मरता है और मरता है तो नूतन आयु कर्म बांध कर मरता है, तो फिर पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार जीव मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हुए अनादि से जी रहा है, अनंत काल हो गया और इसको कुछ भी समझ नहीं हुई। अब या तो स्वतः ही अपने सन्मुख ठहर कर यथार्थ बोधि को प्राप्त हो या फिर किसी से बोधि प्राप्त कर अपने सन्मुख हो तो शांति का अनुभव कर इस मोक्ष मार्ग की श्रद्धा हो और श्रद्धा के बल पर फिर पुनः पुनः अपने सन्मुख होकर सकल मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो।
और एक बार परमात्मा होने के बाद फिर पुनः संसारी नहीं होता है। दूध से घी बन जाने पर फिर वापस वह दूध नहीं बनता है। एक बार मुक्त होने के बाद फिर पुनः संसार में अवतार नहीं होता है। संसार में वही जन्म लेते हैं जो संसारी हैं, जो अब तक मुक्त नहीं हुए हैं। राम और महावीर भी पहले संसारी ही थे और संसार पूर्वक ही वे मुक्त हुए हैं। परमात्मा का अवतार नहीं होता है, परमात्मा होते हैं। नर से नारायण होते हैं, नारायण से नर कोई नहीं होता। तो अपने सन्मुख होकर हमें शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा हो जाना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।